हम बात कर रहे थे ब्लड ग्रुप की। तो रीसस अगर नेगेटिव है मदर का ब्लड ग्रुप, तो उस केस में क्या होता है कि फीटल एनीमिया डेवलप होने के चांसेस होते हैं। कैसे ऐसे होता है कि अगर तो ये आरबीसीज हैं, अगर आरबीसीज के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है तो इसका मतलब है रीसस पॉजिटिव है, और अगर आरबीसीज के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है तो नेगेटिव है, रीसस नेगेटिव है। तो अगर तो क्या होता है कि मदर का रीसस नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और फीटस का पॉजिटिव है, तो क्या होगा मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो ये समझ लें कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है और सेकंड प्रेगनेंसी है। फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्मॉल अमाउंट ऑफ या फिर स्मॉल नंबर ऑफ जो आरबीसीज होते हैं वो जाते हैं मदर की सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है। अब ये इतने स्मॉल नंबर थोड़े से नंबर के होते हैं कि जनरेट नहीं करते इम्यून रिएक्शन को, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम होता है तो क्योंकि प्लेसेंटा डिटैच होता है उस टाइम क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है वो लॉस हो जाता है, और लार्ज नंबर ऑफ आरबीसीज जो होते हैं फीटस के प्लेसेंटा के थ्रू वो चले जाते हैं सर्कुलेशन के अंदर मदर की, और इतना उनका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है कि वो इम्यून रिएक्शन को जनरेट कर देते हैं। इम्यून रिएक्शन होगा बच्चे के आरबीसी के ऊपर, कोई भी जो बच्चे के आरबीसीज के ऊपर एंटीजन है और मदर के आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, जो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फैक्टर होगा वो रिकॉग्नाइज करेगा इसको और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगा और मेमोरी बी सेल भी जनरेट कर देगा। अब क्या होगा कि जब दूसरी प्रेगनेंसी होगी तो जैसे ही जैसे कि स्टार्ट के जो मंथ होते हैं उसमें स्मॉल नंबर ऑफ़ आरबीसीज जो हैं वो सर्कुलेशन के अंदर जा रहे होते हैं मदर की, तो जब स्मॉल नंबर ऑफ़ ये सेकंड प्रेगनेंसी है तो इसमें जो स्मॉल नंबर ऑफ़ आरबीसीज जब जाएंगे सर्कुलेशन के अंदर तो वो फ़ौरन से जो है वो इम्यून रिएक्शन स्टार्ट करवा देंगे, फ़ौरन से एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बनेंगी और इसको अटैक करना शुरू कर देंगी। तो अब हमने इस पूरी सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए, अगर तो हमें पहली प्रेगनेंसी में ही पता चल गया है कि रीसस नेगेटिव है मदर का ब्लड ग्रुप, तो उस केस में हम उसको एंटी डी इंजेक्शन देते हैं। एंटी डी इंजेक्शन देते हैं, ये हम उसको देते हैं 28 और 34 वीक में हम उसको ये देते होते हैं इंजेक्शन 28 और 34 वीक पे प्रेगनेंसी के। तो अब ये जो होते हैं ये असल में क्या होते हैं, ये एंटीबॉडीज़ ही होते हैं इंजेक्शन। अब ये एंटीबॉडीज़ मदर के इम्यून सिस्टम को रिकॉग्नाइज करने से पहले, यानी कि जो फीटस के आरबीसीज होते हैं इससे पहले कि मदर का इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करे, इससे पहले ही ये जो एंटीबॉडीज़ आएंगी, ये इंजेक्शन डी आएंगी, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसको ये रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ ही नहीं बनाएंगे, तो इस तरह से ये प्रिवेंट करते होते हैं हम इसको। हीमोग्लोबिनोपैथीज़, अगर कोई हमें लगता है कि जो है कोई सिकल सेल डिज़ीज़ है, कोई थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, कोई थैलेसीमिया है पेशेंट को, वुमेन को या फिर उसके पार्टनर को, तो उस केस में हमने हीमोग्लोबिनोपैथीज़ जो है ना वो करवा लेते होते हैं, इनके टेस्ट करवाते हैं।